हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसका शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे एक मेरे साथ भी ऐसी कहानी घटी हुई है, तो मैं भी मानता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मित्रों, मैं पहले वो कहानी बताता हूँ, उसके बाद शायद वो कहानी आप लोग सुने भी हों, फिर अपनी कहानी पे आऊँगा। अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो अंत तक आप बने रहें। ऐसा है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ जंगल में जाकर के वो आखेट खेलने लगते हैं, शिकार करने लगते हैं। और होता क्या है कि आखेट खेलते खेलते कहीं उनकी तलवार फिसल जाती है हाथ से और फिसल करके उनके हाथ की एक अंगुली को काट देती है। तो जब अंगुली कट जाती है तो मंत्री क्या करता है कि उसके राजा के अंगुली को किसी तरीके से पट्टी मलहम तो वहाँ होता नहीं, अपने कपड़े फाड़ करके दुपट्टे को फाड़ करके बांध करके घर ले आता है और राजा के लिए घर पर एक प्रकार की व्यवस्था करता है। उनकी वैद्य आते हैं, उनकी दवाई करते हैं। होता क्या है मित्रों, फिर राजा पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मंत्री का जवाब था, जहाँपनाह जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जैसे ही ये राजा ने सुना, राजा के तो वही हो गए कि राजा के सर चढ़ गए। और उसके बाद तुरंत गुस्से में राजा बोलते हैं कि मंत्री को कैद खाने में डाल दिया जाए। और मंत्री को कैद खाने में डाल दिया जाता है मित्रों। और दूसरे दिन पुनः राजा आखेट के लिए जंगल चले जाते हैं। और होता क्या है कि वहाँ पर जो जंगल का राजा था वो एक बलि के इंतजाम में अपने हरकारों को भेजा था, अपने गुलामों को भेजा था कि जा कर के एक जंगल से बलि ले आओ जिसको हम माँ काली के लिए बलि चढ़ाएंगे। और होता क्या है कि वो आते हैं, घूमते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं पाते। अंत में वो उसी राजा को पा जाते हैं, अकेले राजा को पा करके उसके सिपाही जो 10-15 सिपाही थे पकड़ करके ले जाते हैं। और विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और उस राजा को भी सुसज्जित किया जाता है। और बलि चढ़ाने की जब बारी आती है तो जो पंडित महाशय थे वो बोलते हैं कि इस पहले व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का परीक्षण कर लीजिए, कहीं से ये अधूरा तो नहीं है। अगर अधूरा होगा तो माँ काली इसके बलि को स्वीकार नहीं करेंगी। और उसी सिलसिले में मित्रों, जब उसकी परख होती है, उसको देखा जाता है तो उसके एक हाथ की एक अंगुली कटी हुई थी और उस अंगुली कटी होने के कारण उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है, ये कह करके कि इसकी एक अंगुली कटी है, इसका बलि स्वीकार नहीं होगी। वो घर आता है, अपने राजमहल में आता है, मंत्री को बुलवाता है, बहुत सारे सभासद होते हैं। और पुनः जब मंत्री को बुलवाता है अपने कैद खाने से, तो मंत्री से पूछता है कि आप बोले थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपका आज क्या कहना है। तो मंत्री बड़ा मुस्कुरा करके कहते हैं कि जहाँ अपना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोले आप हंस क्यों रहे हैं, हंसने का कारण क्या है। तो मंत्री कहता है कि जहाँ पना यदि ये नहीं होता जो होता अच्छे के लिए तो आपकी अंगुली कट गई थी। अगर आप मुझे कैद खाने में नहीं डालते तो क्या होता कि हम भी आपके साथ जंगल चलते आखेट खेलने के लिए और वो सिपाही आपके साथ मुझे भी पकड़ के ले चलते और आप तो अधूरे हो गए थे, आप अंगविहीन हो गए थे। लेकिन मैं संपूर्ण अंग से परिपूर्ण हूँ, इसलिए आपकी तो नहीं लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए आप मुझे कैद खाने में डाले। तो मैं मानता हूँ कि जो ईश्वर करता है वो भले के लिए करता है, वो अच्छे के लिए करता है। मित्रों, ये कहानी एक बार मेरे साथ घटी कि जब मैं PGDYO की परीक्षा देने जा रहा था तो मैं एक यहाँ गंगा पार करते समय टेला घाट था और उधर से जा रहा था। तो मेरे मन में आया कि उस समय गंगा, चूँकि भादव का महीना था, गंगा उफान पे थी और बहुत सारे लोग नाव से पार कर रहे थे। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि नहीं, हम पार कर लेते हैं नाव से। फिर विचार आता है, एक व्यक्ति मुझे कह देते हैं कि बेटा तुम नए आदमी हो, कभी आए नहीं हो, कभी नदी में तैरना नहीं जानते, तुम इधर से मत जाओ। और मैं उनकी बात को मान करके चल देता हूँ। लेकिन मेरे मन में जब कुछ आगे जाता हूँ, बहुत दूर से घूम करके मुझे वहाँ हड़िया बरौत जाना पड़ा, तो मुझे लगा यार वो व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बना दिया। और बाद में ये सूचना मिलती है कि जिस नाव से हम जाने वाले थे वो नाव आधे गंगा में जा कर के डूब गई। तो मित्रों, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन उस पे ये था कि जो सवार थे वो सब वहाँ के मल्लाह लोग थे जो तैरने में
पारंगत थे और वो कोई डूबे नहीं, सिर्फ ये थी कि नाव डूबी और वो सब लोग तैर करके गंगा नदी पार कर गए। लेकिन अगर शायद मैं उसमें होता तो मैं तो तैरना जानता नहीं था उस समय, और मुझे क्या होता कि मैं उस समय उस नदी आधे गंगा में डूब जाता। लेकिन यही कहा गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो जो सज्जन व्यक्ति मुझे सलाह दिए थे, उनकी सलाह बहुत अच्छी थी मित्रों। तो ये कहानियाँ जो हैं मुझे कभी न कभी कुछ सीख दे जाती हैं। इसलिए मानिए, जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। अगर जीवन में कभी कठिनाइयाँ आएँ, कभी परिस्थितियाँ विपरीत आएँ, तो हारना नहीं, डरना नहीं, ये मानना कि ईश्वर मेरे साथ अगर कुछ कर रहा है तो वो इससे भी बेहतर करेगा। जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, बुरे के लिए नहीं कर रहा है मित्रों। इसलिए आप सभी को यही मेरा कहना है कि आप लोग जीवन में कभी न घबराएं, चूँकि अब्दुल कलाम के साथ भी यही हुआ था। वो जब अपने आप को ख़त्म करना चाहते थे तो उनको एक व्यक्ति मिले जो उनको कहे कि अगर आप जिस काम से गए थे, जिस सफलता के लिए गए थे, वहाँ सफल नहीं हुए, तो आप ये मानिए ईश्वर ने आपको उससे बेहतर काम के लिए चुना है। तो इसलिए मित्रों, आप जब कभी असफल हो तो ये मान लीजिए, या कभी कहीं आपको परेशानी होती, ये ज़रूर मान लीजिए कि ईश्वर ये चाह रहा है, आपसे करवाना चाह रहा है कि आप इससे बेहतर करें। ये काम आपके लिए नहीं, इससे बेहतर काम आपके लिए नियुक्त करके रखा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी मित्रों को बाय। जय हिंद, जय भारत।